हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस में हम एक्सरसाइज 6.2 एसएम यूसुफ और मैथमेटिकल मेथड की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बिल्कुल सेम ही है, सिमिलर स्टेप पे है कि आपने बस ये प्रूव करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ स्टेटमेंट क्या है? शो दैट द वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर और ये इन सी स्क्वायर are linearly dependent over C but linearly independent, ये थोड़ी स्टेटमेंट बल्कि मिस है, linearly यहाँ आना है linearly independent over R। ठीक है कि आपने ये शो करना है कि ये जो वेक्टर्स है ना ये लीनियरली डिपेंडेंट है सी स्क्वायर पे, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट किस पे हैं? आर पे। ठीक है, हमने ये शो करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, आपको पता है बेशक लीनियरली डिपेंडेंट हो या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, आपने क्या बनाना होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता है। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, फिर ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपने क्या बना देना है? इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। ये इंडिपेंडेंट ओवर, ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ओवर आर। अच्छा, हमने ना इसका ना लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह बनता है कि अगर दो वेक्टर हैं तो आपने दो स्केलर लेट कर लेने, एक मैंने ए लेट कर लिया और एक क्या लेट कर लिया? बी। एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कराए और दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपने ए को भी अंदर क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, और इसी तरह ये वाले बी वाले वेक्टर को भी अंदर क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई करके अब ये क्योंकि दोनों जो आपके पास पेयर हैं ये ऐड हो रहे हैं, तो पहली टर्म पहले में ऐड हो जाएगी और दूसरी टर्म दूसरे में, तो ये ए वन माइनस आयोटा प्लस 2b और ये कॉमा ए आयोटा और प्लस बी माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये पूरा जो पेयर है ये 0 के बराबर है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स यानी जो इनकी टर्म्स है वो भी क्या होंगी? 0 के बराबर। तो हमने पहली को भी 0 के बराबर रख दिया और दूसरी को भी किसके बराबर रख दिया? 0 के। अब ना ये वही वाला काम है कि आपने इन दो वेक्टर्स में से, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें से आपने एक ए की वैल्यू निकालनी है, एक बी की वैल्यू। अगर तो ए और बी की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, कोई एक की भी वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो वो लीनियरली क्या हो जाता था? डिपेंडेंट। और अगर ए बी की दोनों की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाता था? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता था। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ। अच्छा, हम इस तरह करते हैं, अगर सबसे पहले मैं आपको ना इसको सी पे प्रूव करके दिखाऊं, ये वाली जो लाइन है ना ये मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ना, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव करने को कहा है कि सी के ऊपर ये लीनियरली डिपेंडेंट है और आर के ऊपर ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मैं पहले सी के ऊपर ना यानी कि कम्प्लेक्स के ऊपर, कम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर आपको इसको प्रूव करके दिखाती हूँ। हमने इस तरह किया कि ये हमने इक्वेशन बना ली है। अब इन इक्वेशन में से आपकी मर्जी है, इनको सॉल्व करने के, इक्वेशंस को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालें और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें, वहां से बी की वैल्यू निकाल लें, ये हर एक के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये क्योंकि सिंपल दो इक्वेशन है, अगर 3 इक्वेशन होती थी तो जो हमने पहले इसके 2 क्वेश्चंस किए हैं 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो हम उस तरह भी, लेकिन यहाँ 2 इक्वेशन है तो वैसे सिंपल है, एक में से निकालें दूसरे में पुट कर दें या इनको आप इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ इन्होंने किस तरह सॉल्व किया है? इजी वे में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 से ना उन्होंने इस तरह किया, ये इक्वेशन नंबर 1 राइट किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये a1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2b। ठीक है, ये अब यहाँ से आप b इधर ले आए, यानी a जो ये आयोटा वाली टर्म्स है हम एक तरफ ले, और जो ये वैल्यूज निकालनी है उसको एक तरफ कर दिया, तो b इधर आके डिवाइड हो गया a ओवर b माइनस 2, और ये 1 माइनस आयोटा इधर आके क्या हो गया? यहाँ नीचे आके डिवाइड हो गया। अब आपको पता है कि अगर नीचे आयोटा होता है तो हम उसके क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि नीचे तो आयोटा हम लेके नहीं चल सकते, तो हम इस तरह करते हैं, इसकी रेशनलाइजेशन कर देते हैं। और रेशनलाइजेशन क्या होती है कि आयोटा के साथ वाली टर्म को के साइन को चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये हमने माइनस को ये प्लस करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नीचे आपके पास क्या है कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये किसका होता है? a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि a का स्क्वायर इधर क्या आएगा आपके पास? ये इस तरह इंप्लाई है कि माइनस 2 1 प्लस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर आपको पता है माइनस 1 होता है, तो वो माइनस 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 2 1 प्लस आयोटा ओवर 1 और माइनस 1।
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। ये 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा -1 प्लस आयोटा, और इस साइड पे आपके पास क्या है a/b। अब यहाँ देखिए आपने अगर तो a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये a है, ये जो 1 प्लस आयोटा है ये इधर आके क्या हो जाएगा नीचे, इस a के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू b को आप उस साइड पे ले जाएं, ये इस तरह करके, क्योंकि सिंपल वैल्यू निकल रही है ना यहाँ, a ओवर ये जो 1 प्लस आयोटा है ये क्या आ जाएगा आपका इस साइड पे आ जाएगा, इज इक्वल टू ये b जो है ये यहाँ क्योंकि डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और b के नीचे क्योंकि मैं सिर्फ 1 प्लस आयोटा को लेके गई हूँ तो -1 इधर है। अच्छा आप कहेंगे क्योंकि हमने माइनस को क्यों इधर रखा, ये आपकी मर्जी, आप ले भी जाए तो कोई मसला नहीं है। b के नीचे फिर +1 आ जाएगा और यहाँ माइनस, वो माइनस क्योंकि हमें तंग करना था इस टर्म के साथ, तो इसलिए मैंने इस तरह किया है कि यहाँ b को मैं इस साइड पे ले गई और सिर्फ यहाँ से 1 प्लस आयोटा को लेके आई हूँ। अब ये आपके पास दो वैल्यूज हैं जो कि बराबर हैं और ये दोनों किसी कोई आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी और ये भी, तो हम इसे किसी और कांस्टेंट का नाम दे देते हैं जो उन्होंने क्या दिया हुआ है के। ये इस तरह की फॉर्म है। बाकी अगर किसी का दिल कर रहा है पहली इक्वेशन में से निकाल के दूसरे में पुट करना, वो भी आसान है। ये सिंपल उन्होंने जैसे ये फॉर्म बना के ना कि पहली इक्वेशन से ही लेके इस तरह जो आपके पास स्केलर उनको अलग कर दिया, बाकी को इक्वेशन को सॉल्व करके तो ए के नीचे जो आपके पास वैल्यू आती है वो लिख ली है और जो बी के नीचे फिर बाकी बच जाती है वो लिख ली है, क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आपने इसे किसी एक और कांस्टेंट का क्या नाम दे दिया, के का नाम दे दिया। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ये जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए थे, ए की वैल्यू क्या निकलेगी 1 प्लस आयोटा के, क्योंकि ये ए ओवर 1 प्लस आयोटा भी के बराबर है और बी ओवर -1 भी किसके बराबर है के। आप यहाँ एक और स्टेप भी कर सकते हैं कि ए 1 प्लस आयोटा ये भी किसके बराबर है के बराबर है, क्योंकि ये सारी इक्वल है, और b ओवर -1 ये भी किसके बराबर है के बराबर है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी 1 प्लस आयोटा के और b की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास माइनस के, ये यहाँ निकली हुई है आपके पास कि a की वैल्यू आपके पास कितनी निकलती है 1 प्लस आयोटा के और b की वैल्यू आपके पास कितनी निकलती है माइनस के। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2, अब देखें हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली है और अब इसको किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। हमने ये देखे ना, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने अच्छे तरीके से किया है तो आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा। वहां क्या होता था, हमारे पास 3 इक्वेशंस होती थी 1 और 2 क्वेश्चन में, हम पहले 2 को सॉल्व करते थे, उसमें से स्केलर की वैल्यू निकालते थे ए बी और सी की, वहां 3 इक्वेशन होती थी तो 3 स्केलर होते थे। पहली 2 से इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के और उसको तीसरी में पुट करते थे, अगर तो वो तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम कहते थे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर तो सेटिस्फाई नहीं होती थी तो हम कहते थे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ भी हम यही काम कर रहे हैं कि पहली इक्वेशन में से हमने क्या किया है, जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसमें से हमने ना स्केलर की वैल्यू निकाल ली है ए और बी की, उसको अब हम दूसरी में पुट करके देखते हैं। अगर तो हमारा आंसर ये दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ना हुई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम यहाँ इसको पुट करके देख लेते हैं। यहाँ जस्ट लिखा हुआ है, आपको मैं पुट करके दिखा देती हूँ कि जो हमारी ए और बी की वैल्यू निकली है, अगर तो हम उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो क्या वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है वो मैं आप यहाँ लिख लेते हैं, वो है ए आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा इंटू बी इज इक्वल टू 0। और आपकी जो ए और बी की वैल्यू निकली है वो कौन सी निकली है, ए आपका निकला है 1 प्लस आयोटा के, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू के और बाहर ये आयोटा साथ वैसे, फिर -1 प्लस आयोटा। अब b की वैल्यू पुट कर दें, b की आपने क्या वैल्यू निकाली है माइनस के इज इक्वल टू 0। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 1 जब के आयोटा से होगा तो के आयोटा, जब ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो के आयोटा का स्केयर। अब यहाँ भी माइनस, जब के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का के और माइनस के आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ आपके पास ये माइनस का के आयोटा और ये प्लस का के आयोटा कैंसिल, के आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, तो प्लस के इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस का के प्लस का के कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इस ए और बी की वैल्यूज ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, और हम अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 वी सी इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाइड, हेंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर सी। अब मैंने आपको ना ये चीज नहीं पढ़ाई थी ये, और आपको कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगी
इस क्वेश्चन में क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि बताएं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट तो है सी पे, लेकिन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है आर के ऊपर। ये आर और ये सी फील्ड होते हैं। अब सी फील्ड के ऊपर तो वो है, अब आर के ऊपर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हो जाती है, ये आपको बताना है। अब देखिए ना, जो आपने ए और बी की वैल्यू निकाली है वो आपने ये निकाली है, ए और बी की। ये वन ए की निकाली है आपने 1 प्लस आयोटा इंटू के, और बी की आपने निकाली है माइनस के। अब देखें ना, ये जो वैल्यू आई है ना ए की, ये तो कम्प्लेक्स की आई है, और अगर आप रियल की फील्ड में बात कर रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर हाँ कम्प्लेक्स के अंदर बात की है तो फिर तो पॉसिबल है, क्योंकि कम्प्लेक्स अगर हम इसको ओवर सी चेक कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ए और बी जो हमें स्केलर आने चाहिए वो कम्प्लेक्स ही आने चाहिए, और ये कम्प्लेक्स हैं। लेकिन अगर तो हम आर के अंदर बात करें ना, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर के अंदर तो कम्प्लेक्स नंबर कोई नहीं आता ना, तो आर के अंदर तो कम्प्लेक्स है नहीं, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है। अब ये अगर पॉसिबल वैल्यू नहीं है तो इसका ये मतलब है कि हमने फिर यही बात की है, यहाँ जो ये लाइन लिखी हुई है, दीज इक्वेशन आर सेटिस्फाइड इन आर ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि ये इक्वेशन फिर सिर्फ जब भी सेटिस्फाई होती हैं जब ए और बी 0 होते हैं, क्योंकि ए की ये वैल्यू नहीं निकल सकती। और अगर आपने इसको चेक भी करना ना कि कैसे सिर्फ 0 ही निकलती है, तो हम इसको और मैथमेटिकल भी चेक कर सकते हैं कि ये जो दो आपने इक्वेशन बनाई है ना, एक ये बनाई है, मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ, 1 माइनस आयोटा प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने इक्वेशन बनाई हुई है। अब इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन को ना सॉल्व करें और देखें कि ए और बी की वैल्यू क्या आती है। यहां से a माइनस ए आयोटा प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अगर हम रियल को अलग करें तो a प्लस 2b माइनस ए आयोटा इज इक्वल टू 0। इनको ना हम कंपेयर कर देते हैं, रियल को और इमेजनरी को। यहाँ आप अपनी तरफ से 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कितना आ जाता है, 0। इस a को यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2b इज इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया, 0। तो देखिए, यानी अगर तो आपके पास ये वैल्यू तो हो नहीं सकती ना, जो हम मैंने आपको बताया, जो रीजन बताई है कि जो ए की वैल्यू है ना जो आपके पास निकली है वो कम्प्लेक्स फील्ड में तो ओके है, लेकिन हम अगर रियल के अंदर बात करते हैं तो ए की वो वैल्यू ठीक नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों को हम क्या ले लें, 0 ले लें। और हमने इसको निकाल के भी देख लिया, जैसे मैंने ये एक इक्वेशन लेके सॉल्व किया, आप दूसरी भी लेके इसको सॉल्व करेंगे ना तो भी ए और बी की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। तो ओवर आर, अगर हम आर के ऊपर इसको देखें ना, तो आर के ऊपर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें ए और बी क्या निकले, 0 निकले, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसी तरह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब उसमें भी ना यही बात की गई है, शो दैट द वेक्टर्स ये और ये इन आर स्केयर आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर आर, के आर स्केयर के ऊपर तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर क्यू। अभी देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ फील्ड चेंज की गई है। हम इसको भी प्रूव करते हैं, वही पहले तो हमने जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, दो वेक्टर है, दो स्केलर लेट किए, ए को अंदर मल्टीप्लाई कराया, बी को, आपस में पेयर ऐड हो रहे हैं, तो पहली जो आपके पास है पहली टर्म पहले में ऐड हो गई, दूसरी दूसरे में हो गई। हमने पहली को भी 0 के बराबर रखा, दूसरी इक्वेशन को भी 0 के बराबर रखा। अब वही दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर तो आप पहले वाला देखें, ये वाला अगेन मैं आपको क्यू वाला बाद में कराऊंगी, और पहले जो लीनियरली डिपेंडेंट है पहले वो करवा देती हूँ। हम ऐसा करते हैं, नाउ वी फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन आर स्केयर विच सेटिस्फाई इक्वेशन 1 एंड 2। हम इनमें से वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू का वही तरीका निकालें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि इक्वेशन नंबर 1 ली थी, तो हम यहाँ भी इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 लेके चलें कि फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 ये है। आप स्केलर को एक तरफ कर लें, बाकी जो आपके पास कांस्टेंट है उनको आपने एक तरफ कर लिया। उसके बाद क्योंकि यहाँ कोई आयोटा वगैरह नहीं है, कोई रेशनलाइजेशन नहीं है, ये सिंपल आपके पास टर्म आ गई है, आप इसी को किसका नाम दे दें, के का नाम दे दें। और यहाँ से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि आपने ये अलग करके आप बी को इस साइड पे ले जाएं, और जो -7 है उसको इस साइड पे ले आए। ये यहाँ इन्होंने सिर्फ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है कि a जो है ये आपके पास -7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कि a ओवर 7, या बेशक 7 ले आए या माइनस, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कोई मसला नहीं है, आप बेशक माइनस समेत ले आए या माइनस के अलावा ले आए, इज इक्वल टू
माइनस बी, क्योंकि फिर मैं माइनस को नहीं लेके गई तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये आपके पास आ गई, इसको हमने किसी के का नाम दे दिया। अब यहाँ क्योंकि a/7 भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, तो a फिर कितना निकल आया इज इक्वल टू 7k, और b कितना निकल आएगा माइनस, और ये 3 प्लस अंडर रूट 2k, ये आपके पास निकल रही है। अब आप जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये पुट करके दिखाया है ना, आप a और b को इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है ना, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पुट करके दिखा दिया, इसमें भी आप पुट कर सकते हैं। आपने पुट करके देख लेना है, वो हाँ आपके पास सेटिस्फाई होंगी। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी सी इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाइड। ये आप लोगों का काम है, आप लोग कर लेना कि इन दो वैल्यूज को, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पुट करके दिखाया, आपने भी पुट करके देख लेना है, ये सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये आपके पास वेक्टर्स क्या आ गए हैं, डिपेंडेंट ओवर आर आ गए। अब मैंने आपको चेक करवाना था क्यू के ऊपर। अब यहाँ अगेन वही बात है, क्यू आपके पास है रेशनल नंबर। अब ये जो आपके पास नंबर निकला है ना, ये वाला, ये तो आपके पास इरेशनल निकला है, क्योंकि आपको पता है ना अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये तो आपके पास इरेशनल नंबर निकल आया। तो ये हाँ, रियल के अंदर तो आपको पता है रेशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं, तो रियल के अंदर रेशनल निकल रहा है इरेशनल निकल रहा है, हमें कोई मसला नहीं था। हमने जो वैल्यूज निकली थी वो हमारे लिए सही थी, और हमने जब उसको पुट करके देखा, इक्वेशन ने सेटिस्फाई कर दिया, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। लेकिन अगर हम खाली रेशनल के अंदर इसको बात करते हैं तो फिर ये वैल्यू सही नहीं, क्योंकि रेशनल के अंदर ये वाली जो वैल्यू निकली ये तो इरेशनल निकली है, ये सही नहीं है। फिर उसका क्या तरीका है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया है कि आप कोई इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को निकाल के देख लें, तो उन दोनों में जो वैल्यूज निकलेंगी ना वो जीरो निकलेंगी। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये आप इक्वेशन नंबर 1 ही लिख लें, 3 प्लस अंडर रूट 2 a प्लस 7b इज इक्वल टू 0। मैं आपको पहले इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ कैसे, आप a को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3a प्लस अंडर रूट 2a प्लस 7b इज इक्वल टू 0। आप अंडर रूट वाली टर्म्स को अलग कर लें, और जो अकेले कॉन्स्टेंट्स वगैरह उनको अलग कर लें, तो 3a प्लस 7b प्लस अंडर रूट 2a, यानी रेशनल और ये जो सिंपल टर्म्स है उनको मैंने अलग कर दिया। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, ये सिंपल वाला पार्ट है और ये विद रेशनल साइन पार्ट है, इरेशनल साइन। तो 3a प्लस 7b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से a अंडर रूट 2a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 0। इस a को इधर पुट करेंगे तो 7b इज इक्वल टू 0, तो b भी कितना निकल आएगा, 0। तो देखें a और b की वैल्यू क्या निकल रही है, 0 निकल रही है आपके पास। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये रेशनल के ऊपर ना, ये जो फील्ड है ना, ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन आर के ऊपर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ये हमने क्वेश्चन नंबर आज 3 और 4 की है। आप इसको अच्छे तरीके से देखें, अगर इसमें कोई मसला होता है तो आप ये मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।